गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर फाइन टुडे। बट अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर, पहले तो जी आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी जो है जी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। फ्रेंड, आज की वीडियो के अंदर हम पहली बहुत बड़ी बात करने वाले हैं जी। अच्छी बात है जी, गुड न्यूज है जी। इंडिया को रेड लिस्ट से हटा दिया गया जी। ये बहुत अच्छी बात है जी। फाइनली अब कंट्रीज जो है जी इंडिया को रेड लिस्ट से हटा रही है। कौन सी है वो कंट्री जिसने इंडिया को रेड लिस्ट से हटाया, इसकी बात करने वाले हैं वीडियो के अंदर। सो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, भूल के भी स्किप मत करना वीडियो को। और दूसरी अपडेट आ रही है जी, विक्टोरिया से डैनियल एंड्रयू ने अपडेट निकाली है जी, उसके बारे में बात करेंगे वीडियो के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया से दो और बहुत अच्छी अपडेट आ रही है जी, उसके बारे में बात करेंगे। पहली अपडेट आ रही है जी स्कॉट मॉरिसन से, और दूसरी अपडेट फिर से आ रही है जी ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया, सभी से आ रही है, डार्विन, तस्मानिया, सब जगह से अपडेट आ रही है जी। सो आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे सकूं। और बीच में जो थोड़ी बहुत अपडेट्स की बात जैसे जैसे हमें याद आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूंगा। फ्रेंड्स, बिना कोई देर लगाते हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। बात करते हैं जी रेड लिस्ट से हटाया, कौन सी कंट्री ने हटाया जी? यूके ने इंडिया को रेड लिस्ट से हटा दिया है। यूके जो है जी वो इस टाइम तीन कंट्रीज का हेड है, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का हेड है। तो यूके ने इंडिया को रेड लिस्ट से हटा के अब शिफ्ट कर दिया जी एम्बर जोन में। और बहुत जल्द इंडिया के सिटीजन्स के लिए यूके के वीजा भी शुरू होने वाले हैं। हर टाइप्स के विजिटर, टूरिस्ट, हर क्लास के वीजाज अब इंडियन सिटीजन्स के लिए शुरू होने वाले हैं। काफी टाइम के बाद यूके ने इंडिया को रेड लिस्ट से हटाया। अब सारी कंट्रीज भी इंडिया को धीरे धीरे रेड लिस्ट में से हटाना शुरू करेंगी, क्योंकि जी इंडिया के अंदर केस आ रहे हैं बहुत कम, वैक्सीन का रेट बहुत ज्यादा हाई है जी। और आप मानेंगे नहीं, इंडिया में रिकवरी रेट कितना हाई है, 97% प्लस रिकवरी रेट है इंडिया के अंदर, जिसके कारण अब इंडिया को रेड लिस्ट से हटा दिया जो है जी, इंडिया को एम्बर जोन में डाल दिया। अब जो एम्बर जोन से ट्रेवल करने वाले हैं दूसरी कंट्रीज में, उनके लिए क्या रूल्स है जी, अब थोड़ा इस पे ध्यान दें। पहला पॉइंट, आपको 3 दिन के अंदर अंदर अपना कोविड टेस्ट रिपोर्ट लेके जाना होगा और वहां लैंड करने से पहले आपकी कोविड टेस्ट रिपोर्ट एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपका वहां जाकर भी टेस्ट होगा जी, आपको एक सेपरेट रूम में टिल 2 आवर्स तक बिठाया जाएगा और आपका वहां जाके टेस्ट होगा। अगर आप उसके अंदर पॉजिटिव आते हैं तो क्वारंटीन करेंगे, अगर आप नेगेटिव आते हैं तो आप फ्री हैं जी ट्रैवल करने के लिए, कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। और सेम रूल्स है जी, अब ऑस्ट्रेलिया भी सीख कर रहा है कि जल्दी से जल्दी अप्लाई करे, क्योंकि उन्होंने अपने जो फेज डी के अंदर ये बोला हुआ है कि हमारी जो पाबंदियां वो हर एक कंट्री के सिटीजन के लिए अलग अलग है। अपडेट की बात करते हैं विक्टोरिया से। विक्टोरिया में फिर से लॉकडाउन लग गया जी। 6 केस कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट के आ गए हैं। अब जो है जी कई स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं भाई आने वाले टाइम में वैक्सीन का रेट हाई और होने वाला है, सर आप ऐसे कैसे कह रहे हैं बॉर्डर नहीं खुलेंगे जी। अगर डेल्टा वेरिएंट आ रहा है तो डेल्टा वेरिएंट के साथ हमारी वैक्सीन की एफिकेसी भी कम हो रही है। ये डिपेंड करता है कि जितनी जल्दी ऑस्ट्रेलिया वैक्सीन लगाए उतनी जल्दी बॉर्डर खोले ताकि उतनी जल्दी ट्रैवल शुरू हो। अब इसके अंदर एक और अच्छी अपडेट की बात करते हैं जी। 2 लाख से ऊपर वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया में लग रहे हैं जी। 2,21,000 प्लस ऑस्ट्रेलिया वैक्सीन, 2,21,000 प्लस वैक्सीन पिछले 24 घंटे में ऑस्ट्रेलिया में लगी हैं। और ये बहुत अच्छी बात है जी कि आने वाले टाइम के अंदर उनके सिटीजन्स का इतना विश्वास है ऑस्ट्रेलिया के कि वो कह रहे हैं जी हम आने वाले टाइम में 3 लाख को हिट कर देंगे। और आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया में और वैक्सीन आएंगी तो जितना हमारे पास स्टॉक होगा उतनी हम वैक्सीन लगाएंगे। कमी को देखकर वैक्सीन भी कम लगाते हैं। सो जितना ज्यादा स्टॉक उतनी ज्यादा वैक्सीन और उतनी जल्दी बॉर्डर्स ओपन। ऑस्ट्रेलिया ने अपने 13 मिलियन के टारगेट को कंप्लीट कर लिया जी वैक्सीन लगाने के लिए। 13 मिलियन लोगों को उसने वैक्सीन लगा दी है। सबसे आगे है जी विक्टोरिया, और फिर दूसरे नंबर पे आता है एनएसडब्ल्यू, और सबसे आखिरी नंबर है जी एनटी का नेशनल टेरिटरी। अगली बात करते हैं जी स्कॉट मॉरिसन के लिए 1 बिलियन के पैकेज का ऐलान फिर से हुआ है जी। जो गैप इनका पेंडेमिक में डला था उसको रिकवर करने के लिए जो भी इन्होंने सारी स्ट्रेटेजी बनाई है, अब उसके दौरान ये अपने 1 बिलियन जो डॉलर्स इन्होंने पैकेज निकाला है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगली अपडेट की बात करते हैं जी, पूरे ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। जितनी भी ऑस्ट्रेलिया में कंपनी है जी वो अब ये कह रही है नो जैब एंड नो वर्क। जब तक आप जैब नहीं लगवाएंगे तब तक आपको काम पे आने दिया नहीं जाएगा। सॉरी, जैब को प्रमोट करने के लिए ये सलाह है जी इनकी, क्वांटस के सीईओ की भी ये सलाह है और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ऑस्ट्रेलिया के उनकी भी ये सलाह है ताकि जल्दी से जल्दी वैक्सीन को कंप्लीट किया जाए। अब ये देख रहे जी 1 करोड़ 30 लाख वैक्सीन अभी तक लग गया, और आप ये मान ले आने वाले 4 महीने में 1 करोड़ 30 लाख वैक्सीन और लगती हैं जी, तो ये होगी 2,60,000 वैक्सीन प्लस। तो
इनकी पॉपुलेशन के ऑलमोस्ट हो ही चुकी है जी वैक्सीनेट। सो जी हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वैक्सीनेट हो और ये 4th क्वार्टर के अंदर अच्छी अपडेट लेके आए इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। विक्टोरिया में स्नैप लॉकडाउन लग गया जी और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से एक और ऑस्ट्रेलिया में डेथ हो गया। फिर से एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से ऑस्ट्रेलिया में डर है जी कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, पर आप टेंशन मत ले, इंडियन वाले तो इंडियन स्टूडेंट जो है जी वो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को कंसीडर कर सकते हैं। वो बहुत ही बढ़िया वैक्सीन है और फाइजर और मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन इसके लिए आपको भूलना पड़ेगा। इंडिया ने टोटली मना कर दिया अभी हमारी कंट्री में आप ये वैक्सीन ना लेके आए जब तक आप इनकी गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं होते, और आप ये भी गारंटी ले कि अगर किसी को साइड इफेक्ट हुआ और उसकी मौत होती है तो आप इसका हर्जाना पे करेंगे। आज जो है जी कंसीडर हो रहा है एनएसडब्ल्यू का डार्केस्ट डे, क्योंकि एनएसडब्ल्यू में 266 के आसपास केस आए हैं जी। डेल्टा वेरिएंट के बीच में बहुत ज्यादा केस है। सो आप प्लीज अपनी वैक्सीन को लेकर रखें और डेल्टा वेरिएंट से बच के रखें, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपसे रिक्वेस्ट है, विक्टोरिया में फिर से प्रोटेस्ट हुआ जी डैनियल एंड्रू के एक बयान के ऊपर कि उन्होंने फिर से स्नैप लॉकडाउन विक्टोरिया के अंदर लगा दिया, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग जो है जी पॉपुलेशन के अंदर ऑस्ट्रेलिया में खड़े होकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया है लॉकडाउन के खिलाफ और इंटरनेशनल बॉर्डर्स और मास्क और इनकी रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ इनका प्रोटेस्ट चल रहा है। और ये प्रोटेस्ट हुआ जी मेलबर्न में फ्लिंडर स्ट्रीट पे। Have taken to the streets of Melbourne, clashing with police over the state's 6th lockdown. This vision shows people, many maskless, marching down Flinders Street in the CBD just an hour before the new rules were enforced. Dozens of police can be seen trying to contain the crowd. Protesters were chanting for Premier Daniel Andrews to be sacked and to free Victoria. Pictures show lit flares amongst the crowds, held by people fully masked in disguise. There are reports of at least one arrest. तो ये आने वाले टाइम पे होप है कि बॉर्डर्स खुलने की कोई उम्मीद आ सकती है, क्योंकि जैसे इनके वहाँ पे हायर नंबर पे वैक्सीन लग रही है। 2 लाख आने वाले टाइम में 2.5 लाख भी पहुंच जाएंगे, 3 लाख 3.5 लाख पहुंच ही जाएंगे अगर जैसे जैसे वैक्सीन आएंगी। सो ये पॉजिटिव अपडेट हो सकती है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कि इनकी वहाँ पे जो ट्रैवल शुरू हो सकता है। और इंडिया को वैसे भी इन्होंने रेड लिस्ट से हटाकर अब एम्बर जोन में कर दिया, और आने वाले टाइम में भी इंडिया एम्बर जोन से हटकर ग्रीन जोन में भी हो जाए। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बढ़िया बात है जी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। सो जी बाकी ये बात बिल्कुल सच है जी, आने वाले टाइम के अंदर अगर वीजा का रश हुआ ऑस्ट्रेलिया में तो इनमें वीजा ग्रांट करने में देर लग सकती है। सो आप ये सोच के भी अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप 2022 में अप्लाई करते हैं और बॉर्डर खुल के तो आपकी बल्ले बल्ले है जी। अगर बॉर्डर नहीं खुले फिर डेफरमेंट लेने के लिए आप तैयार रहें। सो उम्मीद करते हैं कि बॉर्डर खुल ही जाएंगे जल्दी, क्योंकि हिसाब बढ़िया लग रहा है अब। सो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपडेट बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। फ्रेंड इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।